जब प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आएंगे, उसी दिन से पूर्णिया का हवाई अड्डा पर एरोप्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा। हम सीधे पूर्णिया एयरपोर्ट जाएंगे और दुनिया में घूमने का काम इसी पूर्णिया की धरती और कटिहार की धरती से कर पाएंगे। आखिरकार पूर्णिया में एयरपोर्ट सेवा के लिए इंतजार की घड़ियां अब लगभग खत्म है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है और इसकी संभावित तिथि जो लगभग तय है 15 सितंबर। नमस्कार, मैं आशा गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट सेवा की जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पूर्णिया से जल्द ही हवाई सेवा शुरू होने जा रही है और कटिहार के कोढ़ा में मखाना से संबंधित उद्योग स्थापना की परियोजना तैयार की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश कुमार की यह खास रिपोर्ट कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में यह बदला हुआ भारत इसलिए पड़ रहा है कि हम रोड व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम एयर ट्रैफिक ठीक कर रहे हैं। कल मैं पूर्णिया आया था साथी, आपने पेपर में पढ़ा होगा, मैंने समीक्षा किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी आए थे। सबने आश्वासन दिया कि जब प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आएंगे, उसी दिन से पूर्णिया का हवाई अड्डा पर एरोप्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा। और ये साथियों पूरा पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, ये तमाम इलाके के लोगों को फायदा होगा। अब हमको पटना नहीं जाना पड़ेगा, हमको बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा, हमको देवघर नहीं जाना पड़ेगा। हम सीधे पूर्णिया एयरपोर्ट जाएंगे और दुनिया में घूमने का काम इसी पूर्णिया की धरती और कटिहार की धरती से कर पाएंगे। नहीं, हम लोग जात पात करने वाले को नहीं, हम लोग तो विकासवाद और राष्ट्रवाद करने वाले को हम मतदान देंगे। इसलिए हमारे घर से आगे बढ़िए, विदा लीजिए। झूठ का एक सीमा होता है। आप ही के यहाँ राहुल बाबा आए थे, राहुल बाबा पूर्णिया में आए और उनके साथ थे वीआईपी के सुप्रीमो। वो दोनों मिलकर आए और निषाद समाज के परिवार में जाकर मखाना फोड़ने का झूठा नाटक किए। अब बढ़िया से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपाकर इसका प्रचार किए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मखाना शब्द का नाम भी लेना उनके लिए उचित नहीं है। क्यों? मखाना को दुनिया के मानचित्र पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने स्थापित किया है। कैसे? एक जमाना था जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को लगा कि पूरे दुनिया में मखाना केवल बिहार के मिथिला में अब वहीं से धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है। तो इस मखाना के उद्धार के लिए, इस व्यापारी निषाद समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए उन्होंने मिथिला के दरभंगा जिला में मखाना अनुसंधान केंद्र खोलने का काम किया। लेकिन जब वाजपेयी जी की सरकार गिर गई, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, तुरंत उसने उस मखाना केंद्र का जो मान्य था उसको समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। अब बताइए, जिसे वाजपेयी जी देने का काम किए और उसको वो समाप्त कर दिए। और फिर उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो उसी मखाना केंद्र को वो क्या किए कि मखाना अनुसंधान केंद्र, मछली अनुसंधान केंद्र, सिंघारा, जलीय पौधा, सारा का अनुसंधान केंद्र खोलकर उस समाज को, इस समाज को आगे बढ़ाने का एक अच्छा अवसर दिए। आज मखाना बोर्ड भी बनाए, हर तरह से मखाना, मैं उसी समाज से, निषाद समाज से आता हूँ। 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये किलो बिकने वाला मखाना को
आज हमारे समाज के लोग 1700 रुपये 1800 रुपये यदि वो बेच पाए हैं, ये किसी का देन है, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है। चुनाव आयोग ने भले ही बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं की हो, लेकिन राजनीतिक दल विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर संगठन को मजबूत करने के साथ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुटा है। इस दौरान बिहार सरकार द्वारा लोगों के लिए चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रेडिट लेना नहीं भूलते। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नेताओं के इस संबोधन से वोटिंग के समय कितने वोट किस राजनीतिक पार्टियों के झोलियों में जाते हैं और किसे मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बिहार समेत देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।